हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सप्तक के कवियों पर हम विचार कर रहे हैं। अब तक हमने तार सप्तक, दूसरा सप्तक के कवियों पर विचार कर लिया है। आज तीसरा सप्तक के अंतर्गत कौन कौन से कवि शामिल हैं उनके नामों पर हम चर्चा करेंगे और क्रम के अनुसार याद करने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस सप्तक में कौन से कवि शामिल हैं और हिंदी कविता में उनका क्या अहम रोल है। तो देखते हैं। जो तीसरा सप्तक है, आपको पहले से ही मालूम है कि सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया था 4 सप्तकों का, ठीक है। तो उसमें तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक पर जबकि हम विचार करने जा रहे हैं। इसका जो संपादन वर्ष था ये 1959 ईस्वी था, यानी कि नई कविता का दौर आ चुका था। फिर भी सप्तकों का संपादन अज्ञे कर रहे थे। ये क्रम में तीसरा सप्तक है। इसके अंतर्गत जो कवि शामिल हैं, अगर सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो सूत्र बनता है PM VKS KK, ठीक है। PM VKS KK। PM मतलब प्रधानमंत्री, VKS डबल के। तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि तीसरा सप्तक में के यानी क नाम से कई कवि शामिल हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से कवि हैं उनको हम देख लेते हैं। पी से जो कवि का नाम आ रहा है उनका नाम है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ठीक है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी। एम से जो आ रहे हैं वो है मदन वात्स्यायन। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये जितने भी कवि हैं ये हिंदी साहित्य में उतना फेमस नहीं हो पाए जितने कि अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, वो लोग फेमस हुए। ये उतने नहीं हुए। तो रिसर्च के दृष्टिकोण से, PhD करने के दृष्टिकोण से आप इनको विषय बना सकते हैं सिनॉप्सिस के रूप में। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वी से जो आ रहा है नाम वो है विजय देव नारायण शाही। ये आलोचक भी थे और कवि भी रहे, विजय देव नारायण शाही। और के से जो कवि हैं उनका नाम है कुंवर नारायण। ये काफ़ी फेमस कवि रहे हैं और परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि कुंवर नारायण किस सप्तक से संबंधित हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला जो आ रहा है एस से हो गया। इनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये भी काफ़ी फेमस कवि रहे। तीसरे सप्तक से इनका संबंध है। तो कुंवर नारायण का नाम आ जाता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम आ जाता है, शाही का नाम आ जाता है। कई बार शाही ही लिखा रहता है, ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कई बार इन लोगों का भी घुमा कर नाम पूछ देता है। तो धीरे धीरे जब आप चारों सप्तकों के बारे में जान जाएंगे तो तुरंत आप पकड़ लेंगे इन फार्मूलाज के आधार पर। एक जगह आप इनको इकट्ठा करके लिखते जाइए। फिर परीक्षा के एक दिन पहले खाली उलट पलट कर देख लीजिए कि कौन कौन से कवि किस सप्तक में शामिल हैं, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गए। फिर के से हो गए केदारनाथ सिंह फेमस कवि, इन्होंने JNU में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। और के से कीर्ति चौधरी। ध्यान रखने की बात है कि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये सब क्रम के अनुसार है। कई वीडियोज लेक्चर आप यूट्यूब पर देखते होंगे, याद करने के लिए तमाम तरीके का फार्मूला बनाया गया है, लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप अपने दिमाग में एक बार बैठाते हैं तो आपको परीक्षा में काफ़ी सहयोग मिल सकता है, क्योंकि ये सब क्रम के अनुसार है। सब इधर उधर सूत्र बनाने के लिए नहीं है कि कविता टाइप का आप उसको याद कर लीजिए। जब परीक्षा में आए कि क्रम के अनुसार लिखिए तो फिर आप अगल बगल देखना शुरू कर दीजिए। ये कोशिश नहीं है मेरी कोशिश है कि चीज़ों को भी जानिए और क्रम के अनुसार जानिए, क्योंकि विज्ञान अगर किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से आप अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ एक बार में नहीं याद हो रहा है, 2-3 बार इसको देखने की कोशिश कीजिए तो आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी का हम देखते हैं, इनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मदन वात्स्यायन का 1922 ईस्वी में। शाही का
जन्म 1924 ईस्वी में, और कुंवर नारायण का जन्म 1927 में। ठीक है, कुंवर नारायण का जन्म 1927 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ है, इनका भी 1927 में हुआ। ठीक है, मतलब ये दोनों एक ही साल के हैं। केदारनाथ सिंह का 1932 में और कीर्ति चौधरी का 1935 में। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब हम दूसरे सप्तक की बात कर रहे थे तो उसमें शकुंत माथुर का नाम आया था, जो कि महिला कवयित्री थी। इन 7 कवियों में 6 पुरुष और 1 महिला कवियित्री। ठीक है, और तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी का नाम आता है। तो इनको काफ़ी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कई बार सवाल पूछ देता है कि कीर्ति चौधरी का संबंध किस सप्तक से है, तो उत्तर होगा तीसरा सप्तक से। ठीक है, तो अभी तक सप्तकों में 2 महिलाओं का नाम आ चुका है। कई बार पूछा जाता है कि चारों सप्तक में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो जब हम चारों की बात कर लेंगे तो फिर उत्तर हमको पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये तीसरा सप्तक भी आप सभी को पसंद आ गया होगा। इनमें कौन कौन से कवि शामिल हैं उनके बारे में भी आप जान गए होंगे। कौन कौन इम्पॉर्टेंट कवि हैं, खासतौर से कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि इसमें शामिल हैं। बाकी ये लोग भी हैं, इनसे भी कई बार सवाल पूछा जाता है। महिला कवियत्री होने की वजह से कीर्ति चौधरी का नाम भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।